नमस्कार साथियों, साक्षात्कार की अगली कड़ी में मैं अपने साथ लेकर हाजिर हुआ हूं अनीस को, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। प्रथम प्रयास था ना, प्रथम प्रयास में इन्होंने बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। हरियाणा से है ये और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने की और बहुत शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़ो। मैं आपसे चर्चा करूंगा जेआरएफ पर। मैं आप पर जेआरएफ पर चर्चा करूंगा। देखो, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। जेआरएफ क्वालिफाई करने से पहले आपने प्रॉपर इसके लिए प्लानिंग बनाई थी, हमको करना है या कैसे अचानक? सर प्लानिंग ही बनाई थी। बेटा मत बोलो तुम ना। ग्रेजुएशन के बाद सर एक रास्ता चाहिए था कि एक अच्छी नौकरी मिले, रिस्पेक्टेबल जॉब हो जिस तरह। तो सर मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया और हिंदी से ही लिया और मैंने किसी विषय में भरा भी नहीं। मैंने हिंदी से लिया और मुझे पहले ही पता था कि मुझे हिंदी में ही करना है। तो सर मैंने एमडी और रोहतक में मैं अभी एमए फाइनल कर रहा हूँ और और इसी के दौरान मेरा सर जेआरएफ हो गया प्रथम क्लास में 99.8% के साथ। और शुरुआती दौर में सर ऐसा हुआ था कि यूट्यूब से ही सर सब कुछ पढ़ते थे, कहते थे कि भाई कुछ महीने पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे देखा कि अब पैटर्न कुछ हो रही है। फिर सर जिस तरह नेट जेआरएफ हिंदी सर्च करते सर आप ही का नाम आता था, तो आपकी क्लास में ली और सर एक अच्छा अपनापन सा लगा कि हाँ भाई सर है, ये हमारे जैसे है। और बिना कुछ सोचे समझे सर फिर मैंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले ही लिया। मैंने 11 फरवरी को अपना सब्सक्रिप्शन ले लिया था मैंने 2022 में। और 13 अप्रैल को सर वही बात होगी, आपको आपके पास ही रिजल्ट ही भेज दिया कि सर हो गया, प्रथम प्रयास में ही हो गया। तो सर ये जर्नी कभी अप्स एंड डाउन काफ़ी आई इस जर्नी में, ऐसी बात नहीं है। महीने में 2-4 दिन ऐसे आते थे कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर वही उस समय मैं हार्ड वर्क करता था, मैं स्मार्ट वर्क नहीं करता था। लेकिन जिस तरह मुझे स्मार्ट वर्क के बारे में पता चला या मैंने इस पे एक खुद को लागू किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भी हो सकता है ये, तो उसके बाद एक अच्छी रणनीति के साथ मैंने काफ़ी सिलेबस कवर, ये पूरा सिलेबस कवर करना तो सर महाभारत ही है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने सिलेबस कवर किया और सर मेरा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आपने जब मैसेज किया था कि हमारा सर आपके लिस्ट में भी नाम आ गया, उसमें भी, हाँ और आपको मैंने केवी टीम की तरफ से भी मेडल बनाया था, वहाँ आप मिले थे, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एग्जाम के समय में, जैसे एग्जाम 15 दिन जब बचता है, उस समय अपनी तैयारी की क्या रणनीति बनाई? सर मैं टेक्स्ट बुक से बचा। बच्चे ये गलती करते हैं कि यूट्यूब पे और कहीं कहीं ना एमसीक्यू पीवाईक्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान ना कुछ टीचर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के रख देते हैं कि वो समझ से बाहर ही होते हैं। और इन दिनों ना आप वे चीज़ें कीजिए जो आपको पहले से ही आती हो, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हो ही नहीं सकता। पीवाईक्यू सर, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, घर घर नोट्स, मैं इन्हीं को ही रिवाइज करता। अगर 15 दिन लास्ट के पूछो सर, इनके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ रचनाएं वगैरह थी जो मैंने चिपका ली थी दीवार पे अच्छे से, दिन पर दिन उन पर थोड़ा थोड़ा नजर चली जाती थी, तो वो चीज़ें तो रटी रहती थी, लेकिन साथ के साथ एमसीक्यू पीवाईक्यू के अलावा मैंने और कुछ सर लास्ट के 15 दिन में नहीं किया। और आपकी वही मैराथन वगैरह सर वो तो चलती रहती थी, अनअकैडमी की क्लासेस तो चलती है। नहीं, मैराथन क्लास तो लास्ट में खूब मिलती है। बिल्कुल सर। और जैसे एक हफ्ते 2 दिन बचा जब एग्जाम, तो उस समय क्या प्रेशर रहता है? क्योंकि होता है पूरा भी पढ़ना है, फर्स्ट हाँ यूनिट, सेकंड यूनिट, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। 3 दिन पहले का याद करो, एग्जाम 3 दिन है और अब 3 दिन पहले क्या इस सिचुएशन थी तुम्हारी? सर पेपर 1 और पेपर 2 हम्म। इतने सारे नोट्स हो गए थे। अब ये हो रहा था कि पढ़े कैसे, महाभारत ये हो गया पढ़े कैसे। तो मैंने कोशिश की थी जिस तरह बुलेट नोट्स होते हैं, जिस तरह वो बुलेट नोट वो मैंने दृष्टि की बुक में ही बना लिए थे हाईलाइट कर कि लिया। हाँ हाईलाइट कर लिए थे, और मैंने उन्हीं को रिवाइज करता रहा। मैंने कुछ और फिर कुछ आपकी क्लासेस से जो नोट्स बनाए हुए थे वो, बस ये दो चीज़ों पे मैं टिका रहा। ना तो मैंने शुक्ल पढ़ा उस समय, ना सरस्वती गोविंद पांडे, क्योंकि वो और दृष्टि तो सर एक ही है, एक ही एक ही है, मानता हूँ। उसी में से सब मिला के हाँ तो बनाते हैं। बस दृष्टि और आपके नोट्स, बस वही आपके नोट्स में से भी सर कुछ कुछ हाईलाइट कर लिए थे मैंने कि हाँ चलो ये ज़्यादा मेन हो गया, ये वो हो गया, बस सर इसी तरीके से मैंने। लेकिन सर प्रेशर प्रेशर इतना ज़्यादा, सुबह उठो तो किताबें, सो तो किताबें, सपनों में किताबें पूरे दिन रात किताबों में, वो 2 दिन कैसे निकले सर मुझे ही पता है। और जब एग्जाम सेंटर पहुंचे तब? जब पहले तो सब कुछ ऐसा हो गया था कि अब होने वाला है, 10 मिनट बाद पेपर है, अब 5 मिनट बाद पेपर है, फिर स्क्रीन सामने आती है सर। हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि अब क्या करें। तो फिर मैंने
वो या मॉक टेस्ट ज्यादा लगाए हुए थे, तो ये तो अंदाजा था कि हाँ टाइम के साथ साथ हो जाएगा। लेकिन सर मॉक लगाना और पेपर में बैठना दोनों एक अलग चीज हो, बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज हो जाती है सर। तो उसी दौरान मैंने देखा कि भाई जिस तरह मैं पहले इजी क्वेश्चंस टैकल करता था कि इजी क्वेश्चंस करता था, और पेपर वन की भी मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। कई हमारे ना हिंदी में एक चीज होती है कि बच्चों का पेपर ना बहुत लेंथी होने की वजह से छूट जाता है, क्योंकि आपकी क्लासेस में मैंने यही चीज पे अपनी पकड़ बनाए रखी कि पेपर वन और जिस तरह आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारी, इन पे मेरी पकड़ बनी रहे। तो सर ये दो क्वेश्चन डीआई और रीडिंग कम्प्रीहेंशन को मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। पहले इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़े मॉडरेट, और फिर जिनमें दिमाग लग रहा था वो चीजें मैंने बाद में उठाई। और ये सब करने के बावजूद भी सर मेरे 10 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। तो पेपर देने के बाद क्या लग रहा था? जैसे पेपर देखो इतना लेंथी होता है, हाँ। ये कह पाना मुश्किल होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि जब हाँ। पेपर हमको पूरा समझ आने लगता है, हाँ। तो हमको ये नहीं पता होता कितना सही होगा, लेकिन ये पता लगता है यार 80-85 तक बन गए हैं ठीक ठाक, है ना, खुद अंदर आ जाता है कि 70 तो इसमें कम भी से कम एक सही स्टोरी है होगा। मेरे। हाँ एग्जाम सेंटर में एक रफ पेपर देते हैं सर। हाँ देते हैं। तो सर मेरा जो जो मुझे लग रहा था ना कि मेरा ठीक है, मैंने उस पर टिक कर लिया कि हाँ भाई मेरा ये ठीक चल रहा है, और एक तरफ पेपर वन पेपर टू मैंने भी काउंट नहीं किए सर। मैं बताऊं, मैं तो नए वाले एग्जाम पे पास हूँ, पुराना भी हूँ, तो मैंने काउंट किया था। जैसे ये होता है कि जब हम पेपर दे दिए, पेपर देने के बाद हमारे पास जो समय बचा उसमें हम देखते जाते हैं ये हमारा कंफर्म था, ये लगभग कंफर्म था, ये लगभग कंफर्म था, तो वैसे काउंट हो जाता है। अगर आप लोग भी एग्जाम पे ध्यान देना, अगर आपका 10 मिनट समय बचेगा, आप एक बार मेमोराइज कर देना, आपको पता चल जाएगा। अगर प्रेमचंद का पूछा लगभग सही, आपको खुद पता चलता है कौन आपको आ रहा है, किसमें आपको डाउट है। तो जो आपको आ रहा होता है 150 में से अगर आपको 80 आ रहा है तो 80 वो कंफर्म हो गया। बचे जितने उसमें डाउट वाले में ये रेशियो होता है कम से कम 40% तो सही होगा, 30% तो सही होगा, हाँ, तो हम वैसे लगा लेते हैं टोटल हाँ, करके, है ना, लेकिन बस वही आइडिया क्या। पता चल जाता है कितना हाँ। सही होगा। फिर सर जिस तरह पेपर वन पेपर टू के क्वेश्चन टिक करके मेरे साथ गलती हुई, मैंने काउंट नहीं किया। मैंने सोचा कि ये घर पे ही तो लेके जाना, घर पे आराम से काउंट करूंगा, अभी कोई ज्यादा लेकिन सर उन्होंने जमा कर लेते हैं जमा ही कर लिया, क्योंकि मैंने सुना था कि कई जगह पे ना पेपर दे देते हैं सर, और रफ पेपर दे पेज देते पे, हैं। हाँ हाँ। देते नहीं, वो जमा कर लेते हैं और उसमें हाँ। आपका नंबर वगैरह लिखा होता हाँ, है। तो ये गलती की थी मैंने। लेकिन फिर जब सर पहली की आई थी ना, मैंने पहली की चेक करी थी, तो जब देखा कि हाँ भाई ये तो ठीक क्वेश्चन बन रहे, जेआरएफ से भी ज्यादा बन ही रहे हैं, तो घर वालों को बताया, बड़े खुश हुए। 3 बार काउंट किए थे सर मैंने, और 12 साढ़े 12 के आसपास का समय था। मैंने बताया कि अब बन सकती है बात, तो घर वाले भी बोले चलो एक बार आने दो, रिजल्ट आने दो। फिर वो रिजल्ट आया तो सर खुशी खुशी आपके पास रिजल्ट भेज दिया था कि सर हो गया प्रथम प्रयास में। तो फिर थोड़े समय बाद अन अकेडमी का भी कॉल आ गया था, सर दोबारा मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं वहाँ तो हम मिले तो बहुत कम समय के लिए मिले थे, यहाँ आराम से खाना पीना भी खाया, अच्छा लगा, इसीलिए मैं हर बार पार्टी करता हूँ। आगामी विद्यार्थियों को आपने जो अनुभव किया, जो क्रैक किया, इनको सफलता के वो मूल मंत्र बताइए जिससे ये सटीक तरीके से तैयारी कर सके, जो आपका अनुभव कह रहा है। मैंने एक गलती की थी कि पहले सर मेरा मन था कि मैं सिलेबस कवर करूं, जो लगभग सभी करते हैं, ये गलतियां सभी करते हैं। आप सिलेबस के पीछे उसको सामने रखिए, लेकिन ये माइंड में मत रखिए कि भाई आपको सारा ही कंप्लीट करना है। पहले तो सर कुछ महीने 3 से 4 महीने मैंने ऐसे ही खराब किए, प्लीज आप मत करना। और जिस तरह यूनिट 2 ऐसी है कि यूनिट 2 के साथ साथ आप ना दूसरी चीजें चला सकते हो, दूसरी यूनिट। जिस तरह 6 से लेकर 10 तक यूनिट कोई भी आप एक उठा लीजिए, एक साथ 2 यूनिट कीजिए। सेम मैंने पेपर वन में किया था। जिस तरह मैथ वगैरह हो गया, हमारी डीआई होगी, उसके साथ साथ टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, साथ साथ ये चीज चल, यानी कि एक साथ मेरी 2 पेपर वन की यूनिट और 2 पेपर टू की यूनिट ये चल रही थी। और एक टाइम टेबल सेट कर ली, क्योंकि हमारे हिंदी में एक बच्चे गलती करते हैं कि पेपर वन को बिल्कुल समय नहीं देते। पेपर वन को समय दीजिए, ये ही जेआरएफ निकलवाएगा। डेफिनेटली अगर आपका आ भी गया उसमें, देखो 80-82 से ऊपर बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 80-82 आ गया, और अगर इसमें 15 नंबर ही आ रहे हैं, 80-10 नंबर 5-5 रुक जाए तो फिर भी हो सकता है ना, जनरल वालों के लिए वैसे भी, मतलब मोस्टली। तो ये बात सही है कि कम से कम आप इतना बेस बना लो कि आपका फर्स्ट पेपर में 25 से 30 प्रश्न के बीच में बन जाए। अगर इतना बन जा रहा है तो जेआरएफ कोई रोक नहीं सकता। फिर 25 से कम आने पर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि हिंदी अगर पेपर टफ आया तो 70-75 तक जाते जाते एक बार सब बड़ा कठिन हो जाता है, 80 तक टच करते करते बहुत बहुत समस्या ज्यादा हो जाती है। नहीं ये बात तो सही है। बाकी ये लोग मेहनत करें और हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा अनीश, है ना। और ऐसे आप लोग भी मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर से मिलकर अच्छा लगा अनीश, है ना। बिल्कुल सर, मिलते रहेंगे। चलो खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो, धन्यवाद।